हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर लीनियर रिग्रेशन। क्या है इस चैप्टर में? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है ये। स्टूडेंट, सबसे पहले लीनियर क्या होता है वो हम समझ लें। लीनियर क्या होता है स्टूडेंट? लीनियर मतलब वन कॉमन कॉमन लाइन या कॉमन फिगर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर। करेक्ट। तो आपको लीनियर का मतलब तो पता है। लीनियर मतलब वन कॉमन वैल्यू। ठीक है। रिग्रेशन रिग्रेशन मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। मतलब कैसे दो अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, कैसे दो अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो हम दूसरे का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस टर्म को हम कहते हैं रिग्रेशन। ओके, दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और कैसे वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है उसको कहते हैं रिग्रेशन। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई और ये मेरा एक्स। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और एक क्यों जरूरी पढ़ना। ओके, और एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आपके मार्क्स। ठीक है, क्या स्टूडेंट, यहाँ पे आपके मार्क्स। तो आपके जो मार्क्स है स्टूडेंट कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हो सकता है स्टडी आवर्स। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो सकता है आपका फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, थर्ड फैक्टर होता है आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट स्टूडेंट, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप अच्छा मार्क्स लाओगे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हर फैक्टर अलग अलग है। करेक्ट, कोई फैक्टर आपके मार्क्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, कोई फैक्टर आपके मार्क्स के ऊपर कम इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका स्टडी आवर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपके मार्क्स से। आपका आपके फ्रेंड्स रिलेटेड है बट इतना अफेक्ट नहीं करता है जितना स्टडी आवर्स अफेक्ट करता है मार्क्स को। ठीक है, तो कोई फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके मार्क्स को, कोई फैक्टर कम अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को अफेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू, एक तो ये फैक्टर और दूसरा मार्क्स, इन दोनों फैक्टर्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो मतलब आप ज़्यादा स्टडी कर रहे हो। करेक्ट, तो ऐसे दोनों जो फैक्टर है स्टूडेंट वो एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेड है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं और यहाँ पे इसे वाई। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डिपेंड ऑन वाई। अपना मार्क्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वाई के ऊपर। वाई कैन बी अवर स्टडी टाइम, वाई कैन बी अवर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर हो सकता है वाई। नेक्स्ट, दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि वाई जो है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स के ऊपर। मतलब आपके मार्क्स दूसरों को बता रहे हैं कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट में, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। क्या फाइंड करनी है? दो वैल्यू। व्हेन x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज डिपेंडेंट ऑन y, एंड व्हेन y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो ये दोनों वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, दोनों अफेक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी होगी। और जो वैल्यू होगा स्टूडेंट उसको हम कहेंगे इस फैक्टर के लिए। ठीक है, व्हेन x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बी एक्स वाई। ठीक है, तो ये ऐसा हम कब लिखेंगे? जब x डिपेंडेंट है y के ऊपर। नेक्स्ट हम लिखेंगे b, इसको कैसे लिखेंगे? y x। तो जितने भी सम है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये दो वैल्यू फाइंड करना बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताएगी कि कैसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करता है स्टूडेंट, अफेक्ट करता है। तो ये इनकी वैल्यू मुझे वो बताएगी, तो ये वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो बताएगा दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप। ओके, और यहाँ पे लीनियर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग हर फैक्टर के लिए अलग अलग इक्वेशन नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, हर फैक्टर के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉमन इक्वेशन बनाएंगे जो सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली कोई फैक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट करता हो, कोई फैक्टर्स कम अफेक्ट करता हो, ठीक है, कोई फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता हो। अभी हर फैक्टर के लिए मैं अलग अलग लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, एक कॉमन लाइन ड्रॉ करूँगा, मतलब एक कॉमन इक्वेशन बनाऊंगा जहाँ पे मैं हर फैक्टर्स का वैल्यू मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इस चैप्टर को लीनियर रिग्रेशन बोला हुआ है। रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्ट करना वैल्यू को, अगर हमें एक वैल्यू पता है तो दूसरे वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, उससे हम क्या क्या कहेंगे स्टूडेंट, रिग्रेशन। और लीनियर क्यों, मतलब एक कॉमन इक्वेशन लेके ट्राई कर रहा हूँ फाइंड करने का, ठीक है, वैल्यूज जो भी है दूसरे दूसरे वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक वैल्यू पता होगा तो दूसरे का वैल्यू फाइंड करने का मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, इसलिए इसे कहेंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, पहले वो फॉर्मूलाज हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, यहाँ पे हमने देखा दो फैक्टर्स है स्टूडेंट, ठीक है, एक्स वाई के ऊपर डिपेंड है और वाई एक्स के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे दो अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो कॉलम बनाया हुआ है, अभी आप समझ गए होंगे दो मैंने कॉलम्स क्यों बनाए हुए, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। कोएफिशिएंट मतलब वही वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब क्या, वैल्यू है किसका, बी, वाई ऑन एक्स बोला ना, तो पहले वाई है तो वाई यहाँ पर और यहाँ पे एक्स, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब वैल्यू किसका, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स ऑन वाई, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये आपको दो कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसके लिए कोई फॉर्मूलाज है वो हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो बी वाई एक्स का है, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई। आपको क्वेश्चन में क्या दे रहेगा स्टूडेंट, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल करना है, तो उसको हम कहेंगे सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। एन मतलब आपके नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, वो चार वैल्यूज दिया होगा एक्स वाई का, पांच दिया रहेगा, तो आपका एन वो हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार का मतलब स्टूडेंट एवरेज होता है। एवरेज मतलब क्या है, एक्स बार का मतलब क्या, टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा एक्स बार, टोटल ऑफ वाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन, तो मिल जाएगा आपको वाई बार। तो जो ऊपर का जो फैक्टर स्टूडेंट दोनों फॉर्मूला के लिए कॉमन है, बी वाई एक्स बोलो कि बी एक्स वाई बोलो, दोनों के लिए जो ऊपर का जो पार्ट है स्टूडेंट वो कॉमन रहेगा, तो बहुत ईजी है, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, द होल अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सेकंड वाला जो रहेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई तो डिपेंडेंट है ना, पहला वाई मतलब वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आएगा हमेशा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ओके, एक्स बार मतलब एवरेज, इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट हमें जो टेबल बनाएंगे हम टेबल में मिल जाएगा, मुझे एन तो हम काउंट कर सकते हैं, एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, वाई बार फाइंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आपको टेबल के थ्रू मिल जाएगा, एक्स बार सॉरी एक्स स्क्वायर भी हमको टेबल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो खाली एवरेज ये जो है एक्स बार वाई बार वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, बाकी ये वैल्यू सम ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर मुझे टेबल में मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या बोले कोएफिशिएंट फाइंड करने का, वो है बी वाई एक्स इक्वल टू आर, ओके, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। डेफिनेटली जो बाद वाला फैक्टर होता है ना स्टूडेंट हमेशा इंडिपेंडेंट वो नीचे आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स द
होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे मिलेगा स्टूडेंट? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई मिलेगा मुझे सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। स्टूडेंट ये एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार हम टेबल बनाने के टाइम पे इसे नॉर्मली यूज करते हैं। जब वैल्यूज बहुत बड़ी होती है तब हम लोग एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार भी फाइंड करते हैं। ओके, नॉर्मली मैंने सम्स में जितने भी सम सॉल्व किए उसमें ये फॉर्मूला अवॉइड किया, मैंने पहले वाले फॉर्मूला को ही बेस लेके सब सम सॉल्व किए हुए हैं। ओके, सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या मेरा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर मेरा सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर का वैल्यू है। सिग्मा एक्स का वैल्यू ये है स्टूडेंट एक्स माइनस सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, तो होल स्क्वायर तो है वो है सी है ही है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड कर सकते हो। ओके, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अभी ये तो मेरे को मिल गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट मुझे बताएगा दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। ओके, अलग अलग फैक्टर है बट सबके लिए मैंने एक ही कोएफिशिएंट फाइंड करके रखा हुआ है। तो जो फॉर्मूला है स्टूडेंट बहुत इजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स लिखा, तो बी वाई एक्स, तो वाई जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, एक्स जो है वो मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और जो मैंने वैल्यू फाइंड किया बी वाई एक्स वो दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने बताया वाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है आपका एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स बार बरोबर, और दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू है ये कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स। करेक्ट, समझा आपको ये? चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं उसी तरीके से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन वाई, सेम है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे आप देखना है आपको कि बी एक्स वाई ना, तो यहाँ पे एक्स था तो नीचे यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया, अभी यहाँ पे नीचे अगर वाई रहेगा तो क्या होगा सब वाई का वैल्यू, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला लगभग सेम है, कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पे एक्स था तो नीचे एक्स है तो यहाँ पे भी वाई आएगा इस बार। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सेम फॉर्मूला, अभी ये भी फॉर्मूला वैसा ही है, यहाँ पे x है मेरा तो यहाँ पे नीचे x है सिग्मा x, तो यहाँ पे अगर y रहेगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा सिग्मा y। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं आप सेम फॉर्मूला में कुछ भी फर्क नहीं है, एकदम एक जैसे सब फॉर्मूला है। ठीक है ना, और लास्ट आपका इक्वेशन जो बनेगा वो ठीक इसी तरीके से बनेगा। अभी यहाँ पे x1 y बोला हुआ तो x यहाँ पर है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x आएगा, राइट हैंड साइड में आपका y आएगा और बीच में bxy आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना है, हमने जितने भी समय मैक्सिमम सम मैंने इस मेथड से ट्राई किए सॉल्व करने के। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, बाकी सब सम हम लोग बाकी फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज हो गए स्टूडेंट, ये वाला जो पहला फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये तो हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, कई बार हमें एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आर है। ठीक है, तो आर का यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड कर, देख सकते हैं आप ये आर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड वाले फॉर्मूला में आर यूज हुआ है, तो ये आर हमें मिलता कैसे है? ठीक है ना, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। ओके, तो एक्स और वाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बट उनके बीच में ये भी क्या करता है रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है, दोनों भी रिग्रेशन के जो कोएफिशिएंट है उन दोनों का रिलेशनशिप और कंफर्म मुझे ये बताता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है द होल रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। ओके, तो ये एक तरीका है आर फाइंड करने का, इसका वैल्यू जो होगा स्टूडेंट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, और लास्ट फॉर्मूला आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ओके, तो ये आर फाइंड करेंगे, जो सेकंड फॉर्मूला में आर यूज हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, सेकंड फॉर्मूला में जो आर यूज हुआ है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। ओके, एंड लास्ट
नथिंग लास्ट कोवेरियंस एक्स वाई, ये कोवेरियंस एक्स वाई कैसे मिला मुझे वो देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट कई बार मुझे एक्स बार का वैल्यू नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो वो केस में मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है यहाँ पे, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एंड कोवेरियंस कैसे फाइंड करना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, तो ऊपर का जो ये पूरा वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या मेरा कोवेरियंस ही है, तो आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो वैल्यू है ऊपर का वो क्या है, कोवेरियंस ही है एक टाइप से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने वापस लिखा। कई बार क्वेश्चन में अलग से पूछते हैं कि कोवेरियंस फाइंड करो, तो कोवेरियंस के लिए आपको कोई अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको ये जो ऊपर का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही फॉर्मूला एज इट इज नोट करना है, ठीक है ना। ऊपर का फॉर्मूला स्टूडेंट सेम ही है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला वाला पार्ट एंड करता हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं सम से स्टार्ट करूँगा। मेक श्योर प्रॉपरली इसे नोट कर लीजिए, प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो ही सम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।